तो ये कहानी है 3 प्यासी नन्स की, जो कि एक लड़के के पीछे पड़ जाती हैं और उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करती हैं। तो क्या ये लड़का इनसे बच पाएगा, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरोप में ब्लैक डेथ नाम का एक वायरस फैला है और तभी हम फिल्म के मेन कैरेक्टर लोरेंजो को देखते हैं, जो कि कुछ गुंडों से बचकर भाग रहा है। लोरेंजो ने एक बार गैंग के लीडर जर्बिनो को एक गैम्बलिंग मैच में उल्लू बना दिया था और तभी से जर्बिनो लोरेंजो के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। पर लोरेंजो हमेशा जर्बिनो को चकमा देकर भाग जाता है। और इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पंपिनिया है। पंपिनिया इस शहर की सबसे अमीर आदमी की लड़की है, पर कुछ साल पहले इसका फादर गुजर गया था। मरने से पहले पंपिनिया के फादर ने उसकी शादी फिक्स करा दी थी और इसलिए पंपिनिया अपने होने वाले हस्बैंड जर्जिस्की का इंतजार कर रही थी। पंपिनिया और लोरेंजो बचपन के फ्रेंड थे और पंपिनिया लोरेंजो को पसंद करती थी। और हम फिर जर्बिनो को देखते हैं जो पंपिनिया के पास जाकर कहता है कि उसके फादर ने उससे बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं और बिना दिए वो मर गया है, इसलिए जर्बिनो अब उसकी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है। वो पंपिनिया से कहता है अगर तुम्हें अपना घर वापस चाहिए तो इसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पीछे जर्बिनो के आदमी पड़े। लोरेंजो उनसे छुपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो लोग आगे निकल जाते हैं और तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो पेड़ से नीचे गिर जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और वहां पर कुछ नन्स आती हैं और वो उसे देखने लगती हैं। फिर नन्स उसे उठाकर अपने चर्च में ले जाती हैं और नन्स उससे काफी अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसे टच करने के तरीके ढूंढने लगती हैं। लोरेंजो को होश आ चुका होता है पर वो आंखें नहीं खोलता क्योंकि उससे काफी मजा आ रहा था। उसके बाद एक नन उसके होठों पर किस करती है और तभी लोरेंजो अपनी आंखें खोल देता है और नन्स डर कर अपना चेहरा ढक लेती हैं। तभी यहाँ पर चर्च की हेड भी आ जाती है और उनसे लोरेंजो के बारे में पूछती है। उन दोनों नन्स को लगता है कि लोरेंजो गूंगा और बहरा है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा था। लोरेंजो नन्स की बात सुनकर गूंगा और बहरा बनने की एक्टिंग करता है और ये सब देखकर चर्च की हेड को दया आ जाती है और वो उसे वहां रहने की परमिशन दे देती है और साथ में वो दोनों नन्स को ऑर्डर देती है कि वो दोनों नन्स मिलकर लोरेंजो को नहला दे। अब हम इसके बाद देखते हैं कि लोरेंजो एक बाथ टब में बैठकर नहा रहा था और वो दोनों नन्स भी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती हैं और इसके बाद तीनों के बीच में बैंड बाजा बारात बजता है। अब इसके बाद हम पंपिनिया को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त मलीसा और फेलोमिया के साथ बातें कर रही थी कि सबको उसकी शादी वाली जगह पर जाना चाहिए। और तभी जर्बिनो भी आ जाता है जो कि उनके प्लान को सुन लेता है और कहता है कि उन्होंने ऐसा किया तो पंपिनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अगले दिन मलीसा और फेलोनिया जाने के लिए निकल जाते हैं और फिर उन्हें जर्बिनो की धमकी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। पंपिनिया अपने घर में सेफ फील नहीं करती, इसलिए वो चर्च में रहने का फैसला करती है ताकि वो शादी के दिन तक जर्बिनो से बच कर रह सके। इसलिए पंपिनिया वहां जाकर नन बनकर रहने लगती है। एक दिन वो लोरेंजो को देखती है जो गार्डन में काम कर रहा था। लोरेंजो के बारे में पूछने पर वहां की नन्स बताती हैं कि लोरेंजो उनका गार्डनर है जो कि गूंगा और बहरा है, जिसे भगवान ने उनके लिए स्वर्ग से भेजा है। पंपिनिया भी समझ जाती है कि जर्बिनो से बचने के लिए लोरेंजो यहाँ पर गूंगा बहरा बनकर नाटक कर रहा है क्योंकि उसे भी पता था कि लोरेंजो और जर्बिनो के बीच क्या चल रहा है। कुछ दिन बाद पंपिनिया का होने वाला हस्बैंड जर्जिस्की पंपिनिया के घर जाता है जहां उसकी मुलाकात जर्बिनो से होती है। जर्बिनो उससे कहता है कि पंपिनिया अब तुमसे नहीं मुझसे शादी करेगी और उसका बैंड मैं पहले ही बजा चुका हूँ। जर्जिस्की वहां से गुस्से में बाहर आता है। तब उसे एक नौकर बताता है कि पंपिनिया एकदम ठीक है और वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। ये सुनकर जर्जिस्की पंपिनिया से मिलने निकल पड़ता है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि रूम में बैठा था। तब दो नई नन्स उसके पास आती हैं और अपने कपड़े उतार देती हैं। अब इसके आगे क्या हुआ आप खुद ही समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम पंपिनिया की वहां की दोस्त को देखते हैं जो कि गांव के पास ही रुकी हुई थी। मलीशा उन लड़कों को खाना लाने भेजती है। वो लड़के एक खेत में जाते हैं जहां कुछ लड़कियां उन लड़कों से दूध निकालने में मदद मांगती हैं। वो लड़के कहते हैं कि उन्हें दूध निकालना नहीं आता, तो वो लड़कियां उन लड़कों को सिखाती हैं कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है। फिर वो दोनों लड़कियां भी उन लड़कों के साथ इंटीमेट होती हैं और तभी वहां पर फेलोमिया आकर उन्हें देख लेती है और उन्हें बीच में ही रोक देती है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि नहा रहा था और दोनों नन्स उसके पास थी और उसके बाथ टब में पानी डाल रही थी। उनके जाने के बाद पंपिनिया लोरेंजो पर गर्म पानी की बाल्टी डाल देती और कहती है देखना कहीं तुम इसमें डूब कर मर ना जाओ। इसके बाद पंपिनिया देखती है कि देर रात को वो दोनों नन्स लोरेंजो को पकड़कर अपने रूम में लेकर जाती है। फिर लोरेंजो रूम में जाकर उनकी हेड के साथ भी इंटीमेट होता है और तभी पंपिनिया समझ जाती है कि चर्च की सभी नन्स लोरेंजो के साथ सोती हैं। अगले दिन जब लोरेंजो काम कर रहा होता है तो पंपिनिया उसे देख रही थी और क्योंकि उसे जलन हो रही थी कि चर्च की सारी नन्स उसके साथ मजे लेती हैं, इसी वजह से पंपिनिया लोरेंजो को खाना देने आती है क्योंकि उसे अपना चेहरा ढक कर रखा था और लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता। तब पंपिनिया उसकी आंखों में पट्टी बांधती है और उसे किस करती है और जब लोरेंजो अपनी आंखों से पट्टी खोलता है तब तक पंपिनिया वहां से जा चुकी थी। फिर हम फेलोमिया को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है। इनकी काम वासना को भंग करने वहां डाकू आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां समझ जाती हैं अगर यहाँ से निकलना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मेलिसा एक प्लान बनाती है और एक सेक्सी ड्रेस पहनकर डाकू के लीडर के पास आ
जाती है और उसे सिड्यूस करती है। दूसरी ओर फेलोमिया भी छोटे कपड़े पहनकर डाकू के पास आ जाती है और उनके सामने डांस करती है और ये लोग मिलकर सभी डाकुओं के बीच झगड़ा शुरू करा देती हैं और चुपचाप लड़कों को लेकर वहां से खिसक लेती हैं। अगले दिन चर्च में पंपीनिया को पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए जर्जिस्की उसके घर आ पहुंचा है, इसलिए उसे अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो लोरेंजो को इतनी सारी नन्स के बीच में छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वो चर्च की हेड को सब बता देती है कि लोरेंजो बोल सकता है और वो सुन भी सकता है और अभी तक वो नाटक कर रहा था। फिर हेड लोरेंजो के रूम में जाती है और उसे डराते हुए जगाती है। लोरेंजो चिल्लाते हुए जागता है और वो नन से कहता है कि ये तो चमत्कार हो गया, मैं बोलने लग गया। चर्च की हेड उसकी एक नहीं सुनती और उसे चर्च से बाहर निकाल देती है। फिर उसी दिन जर्जिस्की जंगल में घूम रहा था और तभी उसे पंपीनिया की दोस्त मलीशा दिखती है जो कि झरने के नीचे नहा रही थी और मलीशा उससे बातें करने लगती है और बातें करते करते उसे पता चलता है कि मलीशा अभी किसी शादी में जा रही है। जर्जिस्की ने कभी पंपीनिया को देखा नहीं था, इसलिए वो मलीशा को ही पंपीनिया समझ लेता है और मलीशा भी पंपीनिया बनने का नाटक करती है और उसके सामने बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है और दोनों दबा दबा कर संभोग करते हैं। इसके बाद पंपीनिया चर्च से जाने के लिए निकल जाता है और लोरेंजो रास्ते में उसे रोककर उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है। लोरेंजो और पंपीनिया उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पंपीनिया और जर्जिस्की की शादी होने वाली है। इसके बाद लोरेंजो वहां से जाने लगता है, लेकिन पंपीनिया उसे रुकने के लिए कहती है और बाद में लोरेंजो से बताता है कि एक नन ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था। तभी से उसे उस नन से प्यार हो गया और उसने उस नन को कभी देखा नहीं है। ये बात कर ही रहे थे तभी जर्बिनो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां जर्बिनो और लोरेंजो की लड़ाई हो जाती है। जर्बिनो लोरेंजो को मारने वाला होता है कि पंपीनिया उनकी फाइट के बीच में आ जाती है और कहती है कि अगर वो लोरेंजो को जाने देगा तभी उससे वो शादी करेगी। फिर जर्बिनो मान जाता है और फिर अपने आदमियों के साथ लोरेंजो को जंगल में भेज देता है। उसके आदमी उसे मारने वाले होते हैं, उससे पहले लोरेंजो उन्हें मार गिराता है और वहीं लोरेंजो को मिलते हैं जर्जिस्की जो पंपीनिया से शादी करने वाला था। लोरेंजो भी जर्जिस्की के साथ पंपीनिया की शादी करवाना चाहता है। फिर दोनों मिलकर जर्बिनो के आदमी पर हमला बोल देते हैं। सबको हराने के बाद वो दोनों जर्बिनो को भी घेर लेते हैं। लोरेंजो जर्बिनो को मार गिराता है। इसके बाद पंपीनिया जर्जिस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। जर्जिस्की जब पंपीनिया का चेहरा देखता है तो उससे कहता है तुम पंपीनिया नहीं हो और तभी वहां पर मलीशा आती है जिसे देखकर जर्जिस्की कहता है कि ये मेरी असली पंपीनिया है जिससे मैं प्यार करता हूँ। जिसके बाद पंपीनिया लोरेंजो से कहती है कि उससे प्यार करती है, पर लोरेंजो पंपीनिया से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो उस नन से प्यार करता हूँ जिसने मुझे किस किया था। तब पंपीनिया उससे आंख बंद करने को कहती है और उसे किस करती है और लोरेंजो को समझ में आ जाता है कि पंपीनिया ही वही नन है जिसने आंखों पर पट्टी बांधकर किस किया था और इसी प्रकार मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।